डिस्कस करना है, दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट 720 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 720 डिग्री माइनस कॉस 270 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री. इसको वी नीड टू प्रूव दैट बेटा जी दिस इज इक्वल्स टू 1/4. लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं बेटा. टेंजेंट 720 डिग्री, अगर हम लोग इस तरह से क्वाड्रेंट कंसिडर करते हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. अब अगर 720 डिग्री की बात करें तो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री, उसके बाद दूसरी पूरी रेवोल्यूशन 720 डिग्री. मींस टू से एक तरह से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट 720 डिग्री है, इसको आई कैन राइट डाउन टेंजेंट 0 डिग्री माइनस जो cos 270 डिग्री है, इसको मैं बेटा लिख देता हूं 180 प्लस 90. वैसे तो मेरे पास ये 270 डिग्री की लाइन है, दिस इज 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री. cos 270 डिग्री भी मेरे पास 90 का मल्टीपल है, माइनस साइन 150 को बेटा मैं लिख रहा हूं 180 माइनस 30 और cos 120 को मैं लिख रहा हूं cos ऑफ I can write down 90 plus 30 or I can write down 180 minus 60. My answer will remain the same. Now tangent 0 is 0, cos 180 plus theta third quadrant में आ जाता है, it will become plus का cos of 90 degree minus sin 180 minus 30, again it will become sin of 30 degree because 180 minus 30 will lie in the second quadrant और 90 का even multiple है, so sin will remain as sin. यहां बात करते हैं cos 90 plus 30. पहले तो 90 का odd multiple है, cos will be converted into sin और साथ के साथ 90 प्लस 30 है, तो cos जो है 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो आई विल राइट डाउन हियर माइनस साइन. नाउ दिस cos 90 इज 0, ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का sin 30 इंटू sin 30 डिग्री. और we know that sin 30 is equals to 1/2, sin 30 is equals to 1/2. Ultimately our answer is 1/4 which is equals to right hand side. ठीक है पुत्र जी. यहां मैंने जो 90 प्लस 30 लिखा है बेटा, इसको मैं 180 माइनस 60 भी लिख सकता हूं. सिमिलरली जो 150 है उसको 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं. सो आवर चॉइस इज देयर कि उसको 180 माइनस थीटा लिखना है या 90 प्लस थीटा लिखना है. नाउ cos 570 डिग्री sin 510 डिग्री प्लस sin ऑफ माइनस 330 डिग्री इंटू cos ऑफ माइनस 390 डिग्री. अब यहां पे देखिए बेटा जी, cos ऑफ 570 डिग्री, आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट cos ऑफ 540 प्लस 30, साइन ऑफ 500 को 10 को लिख रहा हूं साइन ऑफ 540 माइनस 30 माइनस, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन 360 माइनस 30 और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, सो इट विल बी cos ऑफ 390 डिग्री. और 390 को बेटा जी मैं इस तरह से लिखने जा रहा हूं 360 प्लस 30. नाउ सी हियर, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें 540 प्लस 30, अब देखिएगा बेटा जी, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट सिस्टम 0, 90, 180, 270 and after one complete revolution it is 360 डिग्री. अब बात करते हैं cos 540 प्लस 30. ये देखिएगा, ये पूरा रेवोल्यूशन मेरे पास हो गया 360 डिग्री. उसके बाद 180 डिग्री और मूव किया तो ये मेरे पास 540 आ जाता है. चेक कीजिए, 360 में 180 ऐड करेंगे तो 840 होता है. अब 540 प्लस 30 इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर गया और cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. सो इन द स्टेप नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाने जा रहा हूं. अब उसके बाद 540 बेटा 6 इंटू 90 होता है, यानी कि इवन मल्टीपल है 90 का, और इवन मल्टीपल है तो cos विल रिमेन एज cos 30 डिग्री. इसके बाद साइन 540 माइनस 30, अब साइन 540 यहीं पे आ गया था तो माइनस 30 बेटा ऊपर चला जाएगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में रह गया. तो साइन 540 माइनस 30 विल बिकम
साइन ऑफ 30, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है। नाउ दिस इज माइनस साइन 360 माइनस थीटा, 360 यहां तक हो गया और माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसके अकॉर्डिंगली साइन पॉजिटिव हो जाता है बेटा जी। सो प्लस का साइन 30 डिग्री एंड दिस इज कॉस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो इट विल बी कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब चाहे तो आप यहां देख लीजिए माइनस कॉस 30 साइन 30 प्लस का कॉस 30 साइन 30 यहीं पे कैंसिल करना है या यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। अगर वैल्यू पुट करके कैंसिल आउट करना है तो वैल्यू पुट करके कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो इट्स आंसर इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। Hence prove this equation. In this question, cos 24 degree plus cos 55 degree plus cos 125 degree plus cos 204 degree plus cos 300 degree is equals to 1/2 प्रूव करना है। अब बेटा यहां अगर देखें 24 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री और 204 डिग्री, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल से मेरा मीनिंग है जो हम लोगों ने 10th क्लास में टेबल पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चारों एंगल मेरे पास कैंसिल होने चाहिए, तभी मैं वैल्यू 1/2 प्रूव कर सकता हूं। यहां पे तो मेरा स्टैंडर्ड एंगल बन जाएगा। नाउ सी हियर, करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड cos 224 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस जो cos 300 है इसको मैं लिख रहा हूं बेटा जी 360 माइनस 60। अब आगे देखिएगा यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, दिस इज cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री, इसको कुछ नहीं करना है। जो ये 125 डिग्री है बेटा इसको मैं लिख रहा हूं cos ऑफ 180 माइनस 55 और जो 204 है इसको मैं लिख रहा हूं cos 180 प्लस 24 और ये प्लस cos 360 डिग्री माइनस 60। नाउ दिस इज एज इट इज cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। अब बात करते हैं यहाँ cos 180 minus theta, second quadrant, cos will become negative, so it will become minus cos 55 degree. Cos 180 plus theta, third quadrant, again cos negative, minus cos 24 degree. Cos 360 minus theta, fourth quadrant, cos will remain positive, so it is cos 60 degree. Now this cos 24 degree plus का cos 24 degree minus का cancel out, cos 55 डिग्री प्लस का cos 55 डिग्री माइनस का कैंसिल आउट एंड cos 60 डिग्री की वैल्यू बेटा जी हमारे पास होती है 1/2 which is equals to राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि जो मैंने ये cos 125 डिग्री है इसको 180 माइनस 55 क्यों लिया, मैंने इसको cos ऑफ 90 प्लस 35 क्यों नहीं लिया, यहाँ जो ये cos 204 है इसको 270 माइनस 76 क्यों नहीं लिया। द रीजन बिहाइंड दिस इज, पहली बात तो ये है कि मेरे पास एंगल 35 बन जाना था, उसका भी कोई हल नहीं है मेरे पास, ठीक है। दूसरी बात cos 90 प्लस 35 लिखेंगे बेटा जी देन इट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो cos विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन और साइन फिर मेरे पास किसी के साथ कैंसिल नहीं होना था। That is why I have considered these as 180 minus theta and 180 plus theta so that it can be cancelled with the remaining two angles containing 24 degree as well as 55 degree. Next extra question for today's lecture, cosecant 90 plus theta plus cotangent 450 plus theta over cosecant 450 minus theta minus tangent 180 plus theta plus tangent 180 plus theta plus secant 180 minus theta divided by tangent 360 plus theta minus secant of minus theta। सारे के सारे फॉर्मूले काउंट हो जाएंगे, चेक कीजिएगा। This is equals to cosecant 90 plus theta, it will be secant theta, second quadrant 90 का ऑड मल्टीपल है, cosecant will be converted to secant और क्योंकि second quadrant है cosecant पॉजिटिव होता है। अब cotangent 450 plus theta, जो कोटेंजेंट 450 प्लस थीटा है बेटा जी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंड इट विल बी माइनस टेंजेंट थीटा। यहां चेक कीजिए ये हमारे पास एक पूरी रेवोल्यूशन 360, दूसरी रेवोल्यूशन यहां तक गया 450 हो गया और 450 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और क्योंकि 450 90 का ऑड मल्टीपल है सो कोटेंजेंट विल बी कन्वर्टेड टू टेंजेंट डिवाइडेड बाय
कोसिकेंट 450 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए 450 की लाइन थी, 450 माइनस थीटा यानी कि पहला ही क्वाड्रेंट रह गया, और जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास ये बन जाएगा सीकेंट थीटा, क्योंकि 450 90 का ऑड मल्टीपल है, सो कोसिकेंट विल बी कन्वर्टेड टू सीकेंट थीटा। टेंजेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट इट विल रिमेन एज टेंजेंट थीटा, और माइनस का साइन एज इट इज रहेगा क्योंकि टेंजेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म देखिए, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट विल रिमेन टेंजेंट थीटा, क्योंकि 180 जो है 90 का ऑड इवन मल्टीपल है। Secant 180 minus theta, second quadrant, secant will be negative, minus of secant theta, divided by tangent 360 plus theta, first quadrant, tangent will remain tangent क्योंकि even multiple है, और secant और minus theta बेटा जी secant theta ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है sin of minus x is equals to minus sin x, एंड cos ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू प्लस का cos x, और बेटा अगर cos ऑफ माइनस x प्लस का cos x है तो उसका रेसिप्रोकल भी ऐसे ही होगा, secant ऑफ माइनस x विल बी इक्वल्स टू secant x। नाउ सी हियर बोथ टर्म्स आर सेम कैंसल्ड, both terms are same cancelled, our answer for this statement is 1 plus 1 is equals to 2। very important question बेटा जी। बेटा जी in the next question ये कहा गया find x from the equation, find value of x from the equation, cosecant 90 plus a, cosecant 90 plus a plus x cos a into cotangent 90 plus a is equals to sin 90 plus a। ये हम लोग को इक्वेशन गिवन है बेटा जी, we need to find out the value of this x। अब यहाँ पे पहले हम लोग वही अलाइड एंगल्स के फॉर्मूला लगाते हैं। सॉल्यूशन चेक कीजिए, कोसिकेंट 90 प्लस a will become secant a, सेकंड क्वाड्रेंट कोसिकेंट will remain positive, उसके बाद it will be x cos a, और कोटेंजेंट 90 प्लस a, सेकंड क्वाड्रेंट कोटेंजेंट, एक तो 90 का ऑड मल्टीपल है, कोटेंजेंट will be converted to tangent, और सेकंड क्वाड्रेंट है, सो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है जी। सो इट विल बी इक्वल्स टू sin 90 प्लस a विल बिकम इक्वल्स टू cos a। यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस इज 1 ओवर cos a माइनस x cos a इंटू sin a ओवर cos a इज इक्वल्स टू cos ऑफ a, ठीक है जी। मैं यहाँ पे जानबूझ के कैंसिल नहीं कर रहा हूँ साइन cos a को, इट विल बिकम 1 माइनस x cos a इंटू साइन a डिवाइडेड बाय एलसीएम cos a इज इक्वल्स टू cos a। ये cos a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस x साइन a इंटू cos a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a। अब इसको इधर ले जाते हैं, x वाली टर्म को दूसरी साइड, 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू x sin a into cos a। 1 minus cos square a 10th क्लास में हमने पढ़ा है, it is equals to sin square a is equals to x sin a into cos a। उसके बाद ये sin a cos a इसके नीचे ले जाते हैं, it implies x is equals to sin square a over sin a into cos a। sin a sin square a cancel out हो गया, it implies x is equals to tangent a will be the required solution of this equation, means to say x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, tangent a। so start करते हैं, 1 plus cotangent alpha minus secant pi by 2 plus alpha into 1 plus cotangent alpha plus secant pi by 2 plus alpha। इसको हम लोगों ने 2 cotangent alpha के बराबर प्रूव करना है। चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, it will become 1 plus cotangent alpha plus cosecant alpha। देखिए ध्यान दीजिए, सीकेंट है, इसका कोसिकेंट बन जाएगा क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सीकेंट नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे साइन प्लस हो गया। इसके बाद 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फा माइनस कोसिकेंट अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, फिर से वही कंसेप्ट, 90 प्लस थीटा, सीकेंट नेगेटिव होएगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है, सो सीकेंट विल कन्वर्ट इनटू कोसिकेंट। नाउ सी हियर,
अगर हम लोग इस पूरी टर्म को a और इस पूरी टर्म को b कंसिडर कर लेते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फा का होल स्क्वायर माइनस कोसेकेंट अल्फा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज किया है बेटा वही 8th क्लास वाला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, 1 प्लस कोटेंजेंट अल्फा का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। और 10th क्लास में हमने 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोटेंजेंट अल्फा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने 3 बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, वहां से ये फार्मूला डेराइव होता है। सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस का कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस का कैंसल आउट हो गया एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 कोटेंजेंट अल्फा व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ दीस टू क्वेश्चन तरीके से सॉल्व होंगे क्योंकि हम लोगों को दोनों क्वेश्चन में गिवन दैट इन ट्रायंगल एबीसी। तो अगर इन ट्रायंगल एबीसी लिखा है तो पुत्र जी पहले लिखेंगे इट एम्प्लाइज a plus b plus c is equals to 180 डिग्री, क्योंकि we know that triangles के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। Now see here, यहाँ देखते हैं cos of a plus b plus cos c, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए ये इक्वेशन में हमने ये कहा हम लोगों को कि a plus b plus c is equals to 180 डिग्री है, तो a plus b की वैल्यू क्या आ जाएगी पुत्र जी 180 minus c। So I can write it like it implies cos of 180 minus c plus cos c। यहाँ लिख सकते हैं because a plus b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 180 minus c। अब cos 180 minus theta सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 इवन मल्टीपल है 90 का, so it will be minus cos c plus cos c। प्लस का cos c माइनस का cos c कैंसल आउट, आंसर हमारे पास आ गया 0 which is equals to right hand side। अब ये आइए हमारे पास राइट हैंड साइड। अब इसी तरह से यही कंसेप्ट हम लोग लगा के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, 180 माइनस सी ओवर 2। चेक कीजिए अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस सी, और उसके बाद डिनोमिनेटर वाला 2 मैं दोनों के नीचे लिख रहा हूं 180 ओवर 2 माइनस सी ओवर 2, ये और ये कैंसल आउट, इट विल बी साइन 90 माइनस सी बाय 2। एंड ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने 10th में भी पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड। प्लीज नोट इट डाउन। we know that in cyclic quadrilateral ABCD, cyclic quadrilateral ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है बेटा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a प्लस c विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड b प्लस d विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ठीक है। और अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हम लोग वहां पे लिखेंगे a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है जी। चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंगली हम लोग को ये कहा गया प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट साइन A इज इक्वल्स टू साइन C। चेक कीजिएगा यहाँ पे मैं साइन A की जगह लिख रहा हूँ 180 माइनस C, ये देखिए A की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस C आ जाएगी, सो इट विल बी इक्वल्स टू साइन C ही रह जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D, मैं राइट हैंड साइड नहीं लिखने जा रहा हूं, A को मैं लिख रहा हूं बेटा जी cos ऑफ 180 माइनस C, B को लिख रहा हूं cos ऑफ 180 माइनस D, बाकी दोनों को मैं कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा काम पहले दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। cos 180 माइनस C माइनस cos C
cos 180 माइनस डी माइनस cos डी, और ये प्लस का cos सी और ये प्लस का cos डी, दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, रिजल्टेंट आंसर इज 0। और यही चीज प्रूव करनी है। और इससे पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल कहाँ है, तो a प्लस बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा, a प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस सी प्लस डी, और यही कंसेप्ट लगा के आप लोग पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।